Everyone, my name is Harshit and my today's presentation topic is the French Revolution and the idea of the nation. एक्चुअली 1789 से पहले फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम था, जिसकी वजह से जाके सारी पावर्स थी वो सिर्फ राजाओं के पास थी। वहाँ पे जो लोग थे उनके पास कोई भी पावर नहीं थी, ना ही कोई राइट था कुछ भी करने की। जो राजा कहते थे सिर्फ वही होता था। फिर 1789 के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो कई सारे चेंजेस आए फ्रांस सोसाइटी के अंदर, जैसे कि वहाँ पे राजाओं से पावर छीनकर कॉमन सिटीजन के अंदर पावर बांट दी गई और कई सारे आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि ला पैत्रे और ले सिटीजन। बेसिकली उसमें ये होता था कि ताकि लोगों के बीच यूनिटी बनी रहे। और जैसे ओल्ड फ्लैग को हटा के न्यू फ्लैग बना दिया गया और नेशनल एंथम भी नया बनाया गया और कई सारे देशभक्ति के गीत भी बनाए गए। और वहाँ पे स्टेट जनरल को हटा के नेशनल असेंबली भी इस्टेब्लिश की गई और बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुए। तो बेसिकली हम ये कह सकते थे कि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी। इस मतलब फ्रांस के अंदर ये इम्पैक्ट था कि फ्रांस के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा था कि वहाँ पे उनका पॉलिटिकल राइट था कि वो किसी भी नेतागिरी के अंदर जा सकें। फिर एंट्री हुई नेपोलियन बोनापार्ट थे 1799 के अंदर। 1799 के अंदर जब नेपोलियन आया तो सबसे पहले उसने डेमोक्रेसी को रिमूव किया और उसने सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली और उसने 1804 के अंदर सिविल कोड का यूज़ करके अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से उसने कई सारे चेंजेस भी किए, जैसे कि उसने राइट टू प्रॉपर्टी और इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी और उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया था और उसने फ्यूडल सिस्टम को एंड किया था और उसने ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जिसकी वजह से लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छा आदमी है और उन्होंने फिर उन्हें हर्बिंगर ऑफ लिबर्टी कहना स्टार्ट कर दिया। बट कुछ दिनों बाद उसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी निकाले, क्योंकि जहाँ पे भी नेपोलियन जाता था वहाँ पे वो अपने मोनार्की तो हटा देता था, बट वहाँ पे वो अपने एक आर्मी सेटअप कर देता था, जिसकी वजह से लोगों ने उसके ड्रॉबैक निकाले, जैसे कि उन्होंने निकाले कि जो क्या करता था लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम हो गई और उसने टैक्सेशन और सेंसरशिप को भी इंक्रीज़ कर दिया था और बेसिकली वो पूरे यूरोप को कॉन्क्यूर करना चाहता था। थैंक यू।